नमस्कार साथियों, आज का समय जो आप देख रहे हैं, एक नई हलचल इस दुनिया में कि एक संगठन किसी एक देश पर कैसे कब्जा कर लेता है, एक सोच कैसे पूरी व्यवस्था को ख़त्म कर देता है। आप सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। मात्र 70,000 सैनिकों ने या कहें लड़ाकुओं ने या आतंकवादियों ने किसी एक देश पर कब्जा कर लिया और पूरा इतना बड़ा देश, उस देश की सेना कुछ न कर सकी और उसका देश का प्रमुख देश छोड़कर भाग गया। कितना हास्यास्पद ये बातें हैं कि किसी देश की सेना, किसी देश के नागरिक उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं भारतीयों, जिस किसी को भी चुनो, ताकतवर नेता को चुनो जिसके अंदर डिसीजन लेने की शक्ति हो, जिसके अंदर फैसले करने की ताकत हो, ऐसे नेता को चुनो। अफगानिस्तान के लोग बुज़दिल हैं, मैं कहता हूँ, यदि वो भी सीना तान कर खड़े हो जाते कि हम अपने खून अपने वतन पर बिता देंगे, हमारे ऊपर से निकलिए, हम आपका पूरा विरोध करते हैं, हम आपको अपने देश पर कब्जा नहीं करने देंगे, तो क्या मात्र 70,000 लोग किसी देश पर कब्जा कर लेते? और उस देश के राष्ट्रपति बुज़दिल है, जिसने देश को छोड़कर भाग गया, अपनी जनता को इस ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया। इस पर सोच विचार की जरूरत है। और पैसे लेकर, लग्जरी कार लेकर अपने देश से भाग गया। ये बहुत ही हानिकारक ऐसे नेता होते हैं जो अपनी जनता को मुसीबत में छोड़कर भाग गए। और हमारे देश में एक ऐसी जद्दोजहद चल रही है कि हम उस आतंकवादी संगठन का समर्थन करने में लगे हुए हैं। हमारे देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, वही बुद्धिजीवी, हमेशा कोई भी मैटर इस दुनिया में फैलता है, वही विशेष समुदाय के कुछ लोग हमेशा वही क्यों सुर्खियों में आते हैं। किसी भी देश की महिलाओं को स्वतंत्रता ना मिलना, ये किसी भी धर्म का कानून हो सकता है क्या? किसी भी महिलाओं को दबा कर रखना किसी भी धर्म का कानून हो सकता है क्या? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको भारत की जनता ने चुनकर भेजा है, वो जब किसी ऐसे आतंकवादी संगठन का मुकाबला भारत के सम्माननीय आज़ाद कराने वाले हमारे देश के शहीदों को के साथ में उनका जब कंपैरिजन करते हैं, तो ये बहुत ही विरोध करने योग्य बात है। हमारा मानना है कि हमारे देश का साफ स्टैंड है कि हम ऐसी सरकार का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे जो किसी भी लोगों के नागरिकों को, महिलाओं के नागरिकों को भक्षण करे। हमारी सरकार बहुत ही सोच रही है, समझ रही है, मुझे लगता है कि वो जब तक भारत के सभी नागरिकों को वहाँ से नहीं निकाल लेगी, तब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेगी। और ज़रूरी भी क्या है, आराम से ले भी सकते हैं, लेकिन वो जो उन तालिबानियों का समर्थन करते हैं, सतर्क हो जाइए। ये देश आपको देख रहा है, ये देश आपको समझ रहा है। इसीलिए जो भी बोले सोच समझ कर। हमारे देशों के स्वतंत्रता सेनानियों का कंपैरिजन आप किसी आतंकवादियों से करें, ये भारत के लोग सहन नहीं कर सकते। ये भारत के लोगों का अपमान है। इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों, आप इस सरकार का जो आपके देश में नई बनने जा रही है, इसका भरजोर पूरा विरोध कीजिए। यदि आपकी जान भी चली जाए अपनी देश की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखने में, तो इसमें कोई बुराई नहीं। धन्यवाद।